छोटी सी बीमारी आपके नौजवान शरीर को कमज़ोर कर देती है। इसलिए किसी बीमारी को छोटा मत समझना। यदि कोई बीमारी आती है तो उसका ट्रीटमेंट कीजिए, बीमारी की जांच भी कराइए और थोड़ा व्यायाम भी कीजिए। और गर्मियों के महीने में एक मैं फ्री का इलाज बता देता हूँ। आज हमारे पास में एक सज्जन आए थे, कह रहे थे कमर में दर्द है और पैर की नस में दर्द है, लंगड़ा लंगड़ा कर चलता हूँ। यहाँ श्री चेवन आयुर्वेद की दुकान है, क्या वहाँ की दवा फायदा करेगी? हमने कहा लाखों को फायदा किया है, तुमको भी करेगी, लेकिन तुमको तो हम बिना दवा ही ठीक कर देंगे, पैसा भी बच जाएगा। तो उनको मैंने लेटा दिया। मैंने कहा बायां पैर उठाइए, 30 डिग्री का कोण बनाइए, 20 तक गिनती गिनिए। उठाया तो बोले बहुत कमर में दर्द बढ़ गया है। तो हमने कहा बढ़ेगा तभी घटेगा ये। फिर हमने कहा नीचे कर दो, दायां पैर उठाओ, 30 डिग्री का कोण बनाओ, 20 तक गिनती गिनो। 20 तक गिनती गिना, कांपने लगे पैर उनके। फिर मैंने कहा दोनों पैर उठाओ, 20 तक गिनती गिनो, बिल्कुल थरथरा गए भाई। फिर मैंने कहा बायां पैर उठाओ, दाहिने हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ो और दाहिनी तरफ मोड़ दो और अपना सिर बाईं तरफ मोड़ दो। तो पहली बात तो पैर का अंगूठा पकड़ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि पेट भी बहुत मोटा हो गया था। जब पकड़ में आया तो मुड़ ही नहीं पा रहे थे, और मुड़े तो लुढ़क गए उधर। फिर मैंने सोचा कि पेट में भोजन भरा है, आते फट सकती है। मैंने कहा रहने दो, तो कल आ जाना सुबह 6:30 बजे। 6:30 बजे बुलाया, ऐसा आसन सिखा दूंगा कि कमर दर्द और पैर में नस का दर्द बिना पैसा बिना इलाज खत्म हो जाए। लेकिन रोज करना पड़ेगा 10 मिनट, और उसको मैं सिखा दूंगा, वो तुमको सबको सिखा देगा, सारी दर्द खत्म। अभी यहाँ पर एक माता जी आई थी, कह रही थी पूरे शरीर में दर्द है, दर्द मोरे नस नस में, गुरुजी पिलाई दे ज्ञान की बूटी, दर्द मोरे नस नस में। तो मैंने कहा सीढ़ी उतर जाओ, इतनी दर्द लेकर आई हो, मेरे भी दर्द पैदा कर दोगी, चलो उतरो उधर। तो अपनी भाषा में बोल रही थी, दर्द ये कर। किसी के शरीर में यदि दर्द होता है, उसका इलाज है गुड़ और शक्कर खाना बंद कर दो, चाय पीना बंद कर दो, पैरों को बार बार धोना बंद कर दो, पानी से धो मत। पैरों में सरसों का तेल, हाथ की ये गदेली में सरसों, पीली सरसों का तेल, देसी तेल, रिफाइन नहीं, मालिश कर दो। पूरे शरीर में तेल को मालिश करके 1 घंटे कड़ी धूप में बैठ जाओ। उसके बाद हल्का साबुन लगाकर स्नान कर लो, आधा दर्द खत्म हो जाएगा। पेट साफ कर लो। पेट साफ करो मतलब पेट के ऊपर खाल नहीं साफ करनी, पेट के अंदर हाथों का मैल साफ करना। तो कैसे साफ करोगे? साबुन घोल कर पी लो, मर जाओगे, मत पीना। तो फिर क्या करना पड़ेगा? हाँ, कोई कोई सोचेगा साबुन से साफ कर देते, मत पीना साबुन, निरमा पाउडर भी मत पीना। तो कैसे साफ होगा? इंद्रायण की जड़ इतनी सी लेकर पीस कर पी लो, पेट साफ हो जाएगा। अमृता चूर्ण यहाँ मिलता है, उसको ले लो,
चुटकी भर शाम को खा लो, पेट साफ हो जाएगा, कब्जियत को नष्ट कर देगा। और काली हरड़ आती है, उसको खा लो, इतनी पानी पी लो शाम को, पेट साफ हो जाएगा। और अगर ये कुछ नहीं खाना चाहते हो, पैसा नहीं खर्च करना चाहते हो, तो फ्री का इलाज बता देता हूँ, पेट साफ हो जाएगा। खाली तुम बचोगे, पेट में कुछ नहीं बचेगा, पेट ही पेट रहेगा। इलाज है खड़ी मूंग और खड़ा चना, खड़ा गेहूं, आधी आधी मुट्ठी भिगा दीजिए। 10 दाने मूंगफली के, याद रखना, मूंग, चना, गेहूं, मूंगफली के दाना भिगा दीजिए। जब अंकुरण आ जाए, हल्का सा धोकर निकाल लीजिए। एक मूली उसमें काट दीजिए छोटी छोटी, एक गाजर काट दीजिए छोटी छोटी, एक टमाटर काट दीजिए छोटा छोटा, 1-2 हरी मिर्च काट दीजिए छोटी छोटी, और सेंधा नमक उसमें डाल दीजिए। और उसके बाद सब मिक्स कर दीजिए, सब मिलाइए, तो करीब 250 ग्राम तैयार होगा। और उसको बैठ करके खाइए, इतना सुंदर टेस्ट होगा कि पूरी ज़िंदगी में ऐसा स्वाद कभी नहीं मिला होगा। थोड़ा नींबू निचोड़ दीजिए उसमें, मुंह में रखते ही इतनी लार बनेगी। लार तो खैर अभी आ गई है तुम्हारे मुंह में। ये तो तिरुपति नाथ, सही बात। अभी मैं देख रहा हूँ लोग जीभ से चाट के घूंट रहे लार, क्योंकि ज्यों ही नींबू का नाम लिया हो, क्या बात, बिना खाए ही वो टेस्ट याद आ गया है। नींबू, और फिर चबा चबा कर खाइए, ऐसे जल्दी जल्दी नहीं पेट में दर्द करेगा। और उसके ऊपर से एक केला खा लीजिए, और 1 घंटे के बाद 1 गिलास गरम गरम दूध पी लीजिए। और सुबह का काम है ये, सुबह 1 गिलास गरम गरम दूध पी लो, खूब खौला हुआ दूध, पका दूध। और उसके 2 घंटे के बाद घर ही में रहना, बाहर मत जाना। और शौचालय होना चाहिए, नहीं तो खेत में ढूंढते घूमोगे। इतने जोर से तुमको प्रेशर बनेगा, लेटरीन लगेगी, कि जब शौचालय में जाओगे सब काला काला कचड़ा सब निकलेगा, सालों पुराना। तुम कहोगे पेट के भीतर रात में कोई सांप मर गया, काला काला क्या निकला, सब कचड़ा साफ। उस दिन तुमको लगेगा फ्रेश माइंड है, फ्रेश शरीर है। ज़्यादातर लोगों को कब्जियत बहुत है, ये फ्री का ट्रीटमेंट, नाश्ता का नाश्ता, फ्री का इलाज। अब नहीं कर सकते, इसको झंझट समझते तो अमृता चूर्ण च्योर आयुर्वेद का खरीदो। फिर अब आलसी हो तो क्या करो, इसको तो पूरे परिवार के लोगों को खाना चाहिए सुबह सुबह। सर्दियों में नहीं, गर्मियों में खाओ। बुखार में नहीं, बुखार ना हो तब खाओ। सब कुछ सर्दी जुखाम निकाल देगा, गले को साफ कर देगा, आपको ऐसा